तो बैलेंस ऑफ पेमेंट एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है, मतलब ये टी फॉर्म में होगा। ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। अब इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का मतलब ये भी समझेंगे। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन वैसे ट्रांजैक्शन को कहते हैं जो गुड्स, सर्विसेज, मनी और एसेट, चार चीजें, गुड्स, सर्विसेज, मनी एंड एसेट के ओनरशिप के ट्रांसफर से रिलेटेड हो। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का मतलब गुड्स, सर्विसेज, मनी एंड एसेट्स के ओनरशिप के ट्रांसफर से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन होते हैं उसको इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन कहते हैं। तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है, मतलब इसमें डेबिट साइड होगा, क्रेडिट साइड होगा। लेकिन एक बात यहाँ पर याद रखेंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो लेफ्ट साइड होता है वो क्रेडिट साइड होता है। गेटिंग? लेफ्ट साइड क्रेडिट साइड होगा, राइट साइड डेबिट साइड होगा। क्रेडिट का मतलब जो कैश के इनफ्लो से रिलेटेड होगा और राइट साइड कैश के आउटफ्लो से रिलेटेड होगा। तो थोड़ा थोड़ा दिमाग में ये पिक्चर क्लियर होता जा रहा है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट होगा कैसा। ऊपर में बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट अकाउंटिंग के जैसा ही लिखते हैं, है ये इकोनॉमिक्स का टॉपिक, बट अकाउंट के जैसा ऊपर में लिखते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। और लेफ्ट साइड में जो पर्टिकुलर्स लिखते हैं अकाउंटिंग में, वहाँ पर्टिकुलर्स नहीं लिखेंगे, वहाँ क्रेडिट्स लिख देंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, इनफ्लो ऑफ कैश। क्लियर? और राइट साइड डेबिट साइड होगा जिसमें आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज होगा। फिर उसके क्रेडिट्स और डेबिट्स के नीचे जितने भी आइटम होंगे चार टाइप के होंगे, चार रोज में होंगे चार टाइप के इनफ्लो और उसी का ऑपोजिट चार टाइप का आउटफ्लो होगा। उन ट्रांजैक्शंस को इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन कहते हैं। अभी अभी सीखे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, जो गुड्स, सर्विसेज, मनी और एसेट्स के ओनरशिप के ट्रांसफर से रिलेटेड होते हैं। क्लियर? बिटवीन द रेसिडेंट्स ऑफ ए कंट्री, एक कंट्री के जितने रेसिडेंट्स हैं। अब यहाँ रेसिडेंट का मतलब ही समझ लेंगे कि रेसिडेंट का मतलब क्या होता है। रेसिडेंट डज नॉट मीन सिटीजन। रेसिडेंट वो होता है जो रहता है। ये इसके पहले हम लोग नेशनल इनकम में रेसिडेंट का मतलब सीख चुके हैं। क्लियर? फॉरेनर भी रेसिडेंट हो सकता है अगर वो 12 मंथ से ज़्यादा पीरियड के लिए इंडिया में रहता है और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में लाई करता है तो वो भी रेसिडेंट होता है। यहाँ पर भी रेसिडेंट का मतलब इंडिया के सारे इंडिविजुअल्स, सारे इंस्टीट्यूशन